Assalamu alaikum students, how are you all? I am Saima Nasrullah, your computer teacher. We have started chapter number 3, that is networks. In networks we have discussed different concepts. First we will did what is network, then we have discussed about its basic components. After that we have discussed about topologies. Today we will discuss a new topic, that is computer network models. In computer network model, we will discuss about OSI model and TCP/IP model, on which the whole data communication process means there are two model. दो मॉडल्स हैं, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, इन विच तमाम डाटा कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो उस पर बेस करता है। मीन्स कि उसकी मदद से ही तमाम प्रोसेसिंग जो है वो पॉसिबल होती है। कि स्टूडेंट्स ये यूनिट नंबर 3 का लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज TCP/IP मॉडल, डिस्क्राइब इट्स 5 लेयर विद देयर फंक्शन। ओके, इन TCP/IP मॉडल, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस TCP और IP मॉडल। OSI मॉडल जो है वो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट वी विल डिफाइन what is TCP/IP model. The internet also use a layered communication model called the transmission control protocol or internet protocol model. The TCP/IP is a suite. It consists of 5 layers. Okay students, first you have to know what is the abbreviation of TCP or IP. TCP stand for transmission control protocol and IP stand for internet प्रोटोकॉल मॉडल। सो कम्युनिकेशन का ये तमाम अमल जो है लेयर्स पर बेस करता है। इसकी मदद से ही डाटा कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। द TCP और IP इज़ अ सूट, ये कंसिस्ट करता है 5 लेयर्स पर। There are 5 layers which we will discuss in this topic. First one is application layer, second one is transport layer, third one is internet, and fourth one is network interface, and number 5 है physical layer. ओके स्टूडेंट्स, जो एप्लीकेशन लेयर है वो 5th नंबर पर यूज़ होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है वो 4th नंबर पर, इंटरनेट जो है वो 3rd नंबर पर, नेटवर्क इंटरफेस जो है वो 2nd नंबर पर, और फिज़िकल लेयर जो है वो फर्स्ट नंबर पर यूज़ होती है। नंबर 1 वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इज़ द हाईएस्ट ऑब्स्ट्रैक्ट लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल डेट प्रोवाइड द इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल नीड बाय द यूज़र। ओके, जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करती है, पैगाम भेजने और वसूल करने में ये मदद करती है। ये ना सिर्फ ये बताती है कि वो इंटरनेट जिस पर हम मैसेजेस सेंड कर रहे हैं वो क्या है, इसके अलावा it provides user services like user login, naming, networking, device formatting, message and email transfer of file. ना सिर्फ ये बताती है कि इंटरनेट कनेक्शन क्या है, जबकि इसके अलावा फॉर्मेटिंग, मैसेजेस की फॉर्मेटिंग में मदद करती है, मेल्स को और ट्रांसफ़र ऑफ फाइल के एक जगह से दूसरी जगह भेजने के अमल को एक्सप्रेस करती है, और तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि यूज़र जो है वो कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है और किस नेटवर्क के थ्रू वो अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। It is responsible for establishing, maintaining and terminating the network connection. A program running on the network layer move the data to the other network, so chat message it transfer to other Wi-Fi router of your friend, from where it is delivered to your own friend and he and she can see its on screen. मीन्स कि नेटवर्क लेयर जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम चलाती है जिसके थ्रू आप अपने मैसेजेस अपने फ्रेंड्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर इजीली सेंड कर सकते हैं। Next layer is transport layer. Transport layer control the flow of data. It ensure the data on messages delivered without any error, establishing connection between the client and server. Means कि जो transport layer है वो establish करती है relation को between client और server के, और इसको इस चीज़ के
को मुमकिन बनाती है कि मैसेज जो है सेवली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। इफ़ देयर इज़ सम एरर एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर को इन्फॉर्म करती है। बट इफ़ द नेटवर्क इज़ फाइंड द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। बट अगर कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है तो एप्लीकेशन ट्रस्ट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। उसके बाद जो मैसेज है वो प्रॉपरली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। Next layer is data link layer. In data link layer, it send a message to the server connected with the sender. Okay, means कि जब डाटा लिंक लेयर के थ्रू हम मैसेज जो है वो सर्वर तक जाता है और सर्वर उसे कनेक्ट करता है सेंडर के साथ। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद द वाईफाई कनेक्शन, देन द डाटा लिंक लेयर सेंड मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई रूटर। मीन्स कि अगर आप घर पर बैठे वाईफाई कनेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाटा लिंक लेयर क्या करता है, उस कनेक्शन को पॉसिबल बनाता है और डाटा लिंक सेंड मैसेज करता है आपके कंप्यूटर से वाईफाई रूटर को। Next one is physical layer. This is the last one, but it is very important because physical layer is about the physical medium used in communication like cabling. Means कि जो भी कनेक्शन आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या दूसरा कोई और कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, बट केबलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। बिकॉज फिज़िकल लेयर के बगैर, फिज़िकल मीडियम के बगैर आपका कोई भी कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट 5 लेयर ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।